बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नाजरीन जो असमत आदम है मुलज़मा, उसके जो वकील हैं असद जमाल, उनकी जानिब से जो दलाइल हुए हैं वो आपके सामने रखने हैं, और जो थेरेपी वर्क के वकील हैं अकरम कुरैशी, उनके जो दलाइल हैं वो भी आपके सामने रखने हैं। जो दलाइल हैं वो सीक्वेंस के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसमें बयान की गई हैं, कोई सर्टन एलिगेशंस भी हैं, कुछ चीज़ें जो है वो रखी गई हैं, कोई पॉइंट्स उठाए गए हैं, कुछ सवालात उठाए गए हैं, सारे आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ ये केस जो है अब बढ़ रहा है। जो असमत आदम के वकील हैं असद जमाल, उन्होंने आज दलाइल दिए और ये कहा कि हर शाख जो है वो खोखली है, और वो उन्होंने एक मिसाल भी दी यहाँ पे। और मुझे हैरानगी है कि प्रोसिक्यूशन ने ये एक ऐसा केस जो है वो किस तरह वो पेश किया है, बयानिया क्या है ये बात तो समझ ही नहीं आ रही। मतलब जो पूरा केस है इसमें बयानिया क्या है ये बात समझ नहीं आ रही। ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि इतला मिली, लेकिन इन्होंने गुरेज किया बताने से कि इतला मिली कहाँ से, मतलब पुलिस को इतला कहाँ से मिली, ये सवाल था यहाँ पे। आगे कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस बदनीति पर मबनी है, जो मुबैना कत्ल हुआ, यहाँ पे मुबैना कत्ल हुआ ये कह रहे हैं, और कहते हैं कि किस वक्त हुआ इससे मुतल्लिक भी प्रोसिक्यूशन ने कंजूसी से काम लिया, मतलब बताया नहीं कि किस वक्त ये मर्डर हुआ। आगे जाकर कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 20 जुलाई शाम रात को कत्ल हुआ। किस तरह की टाइमलाइन, जो टाइमलाइन है वो नहीं दी गई कि किस टाइम पे हुआ। टाइमलाइन के बगैर केस नहीं बन सकता, ये कहा असद जमाल ने। और कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने मालूमात का जो चार्ज लगाया है वो मालूमात कहाँ पे है, जो इन्होंने नॉलेज का, बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि नॉलेज का, ये कहा कि नॉलेज का कहाँ पे है। और कत्ल के प्लान से मुतल्लिक नॉलेज का इन्होंने ये कहा कि कहीं पर प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं किया। और जाकिर जाफर ने ताहिर ज़हूर को जो मैसेज किया वो भी उनके वकील ने दिखाया, जो अकरम कुरैशी साहब ने मैसेज दिखाया, जिसकी डिटेल में आगे चल कर बताता हूँ आपको। और ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस बदनीति पर मबनी है, कत्ल के वक्त से मुतल्लिक कोई वाज़े नहीं है, प्रोसिक्यूशन में केस में कहीं जिक्र नहीं है कुछ हालात में जिनसे ये लगता है कि प्रोसिक्यूशन क्यों कंफ्यूज हुई। सुबह 9 बजे होने वाले पोस्टमार्टम में वाज़े कहा गया कि इंजरी और डेथ के दौरान 10 मिनट का वक्फा था, और डेथ और पोस्टमार्टम के दौरान 9 से 10 घंटे का वक्फा, और कत्ल के वक्त का ना बताकर केस को मशकूक किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 4 घंटे का घपला है जो है वो बनाया गया है। ये कहते हैं कि 20 जुलाई को जब मर्डर हुआ है तो यहाँ 4 घंटे का घपला ये अलेज किया है जो असद जमाल हैं, जो मुलज़मा है असमत आदम के वकील। आगे कहते हैं कि मरकज़ी मुलज़म की नूर मुकद्दम से पहले भी जान पहचान थी, पूरी प्रोसिक्यूशन केस में कोई चीज़ भी हमसे मंसूब नहीं की गई, जो जाकिर जाफर और असमत आदम है। मरकज़ी मुलज़म से अंधेरे में इतराफ़ी बयान लिया गया और हम पर इल्ज़ाम है कि हमने कत्ल की इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं दी। प्रोसिक्यूशन ने कोई शवाहिद नहीं दिए कि हमें मालूम था कि हमारे घर में कोई कत्ल होने वाला है, कि प्रायर जो है मर्डर जो है वो कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई सबूत जो प्रोसिक्यूशन है वो रिकॉर्ड पर नहीं लाई। आगे कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अटैम्प्ट के बारे में भी कोई सबूत पेश नहीं किया, क्या मोबाइल से जो व्हाट्सएप डाटा था वो हासिल किया गया, ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। बुनियादी तौर पर जो नूर मुकद्दम है उनका मोबाइल और जो मरकज़ी मुलज़म है उसका मोबाइल जो है वो इनका जो व्हाट्सएप डाटा के हवाले से पहले भी बात होती रही है। आगे कहते हैं कि हमारे मैसेजेस, मतलब जाकिर जाफर और असमत आदम के मैसेजेस में मोबाइल कंपनी से भी वो मैसेजेस भी नहीं लिए गए। तफ्तीशी अफसर कह रहा है कि पहला बयान असमत आदम ने दिया कि घर पर कोई शोर, मुझे ये मतलब वो कहते थे कि पहला जो उनका वर्जन था डे 1 से वही वर्जन जो है उनका मुस्तकिल रहा है। तो वो कहते हैं कि हमें प्रायर जो है इस बारे से इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतनी जो बताया गया था कि वहाँ पे शोर हुआ है। और सारे वाक़े में हम कराची से इस्लामाबाद पहली फ़्लाइट से जो है वो क्यों आते, यहाँ वो कहते हैं कि अगर हमने एविडेंस मिटाना होता, सारी चीज़ें करनी होती तो हम पहली फ़्लाइट में क्यों आते। असद जमाल साहब ये अपना डिफेंस ले रहे हैं यहाँ पे अपने आर्गूमेंट्स में। आगे कहते हैं कि हमारे पहले दिन जो मौक़िफ़ था वही मुस्तकिल रहा, हमारे खिलाफ कोई केस साबित नहीं होता, जाकिर जाफर और असमत आदम जी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, बरी किया जाए। ये जो असद जमाल हैं उनकी जानिब से ये केस जो है कोर्ट के सामने पेश किया गया है। ताहिर ज़हूर जो थेरेपी वर्क के वकील हैं, जो मुलज़िम है ताहिर ज़हूर, उनकी जानिब से अकरम कुरैशी वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ आपको। वो कहते हैं कि ताहिर ज़हूर के जाकिर जाफर और असमत आदम पर राब्ते का चार्ज लगाया गया कि उनका राब्ता कत्ल से मुतल्लिक था। अब प्रोसिक्यूशन ने साबित करना था कि यह टेलीफोनिक राब्ता कत्ल से मुतल्लिक था। यह भी चार्ज लगाया गया कि ताहिर ज़हूर ने जाकिर जाफर असमत आदम से हदायत ली। हर जुर्म की 4 स्टेजेस होती हैं, पहली उसकी जो नीयत है, दूसरा तैयारी है, तीसरा कोशिश करना और चौथा जो है जुर्म करना। और आगे कहते हैं कि नीयत साबित नहीं कर सके और जाने से मुतल्लिक भी इल्ज़ामात के शवाहिद नहीं है कि वहाँ पर वो मर्डर के उसको एविडेंस बटाने जा रहे हैं। आगे कहते
कहते हैं कि हमारा काम मेडिकल इंटरवेंशन है और इसलिए हम वहाँ गए थे, सबूत मिटाने से मुतालिक प्रोसिक्यूशन के इल्ज़ाम की कोई बुनियाद नहीं है। ये कहा जो थेरेपी वर्क के वकील हैं अकरम कुरैशी। उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया कि CDR के अलावा कोई रिकॉर्ड पे कोई शहादत मौजूद नहीं। गुज़श्ता बरस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें CDR के साथ वॉइस रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो अदालत ने उसको नहीं माना कि जो उस पर टेक्स्ट है, वॉइस रिकॉर्ड, जो भी उसको आप कह लें कि सिर्फ जो CDR काफ़ी नहीं है, ये यहाँ पे कह रहे थे। जो मैसेज ताहिर ज़हूर को मिला था वो मोबाइल पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मोबाइल का मैसेज दिखाया गया कि जो वो कहते हैं कि मेरा मेडिकल का काम है, ये तो नहीं है कि मैंने कोई जो है वो गैंग बनाया हुआ है। और आगे जाकर अकरम कुरैशी कहते हैं कि 20 जुलाई को जाकिर जाफर ने शाम 7:04 पर एक मैसेज भेजा। मैसेज ये था कि जाकिर का मैसेज ताहिर ज़हूर को मिला कि कॉल करें और कहा डॉक्टर इरम को हमने कहा है, मतलब जाकिर जाफर ने डॉक्टर इरम को कहा है कि वो मेडिकल इंटरवेंशन करें। उस मैसेज में ये बुनियादी तौर पर मोबाइल था। जो ज़ैन कुरैशी हैं, अकरम कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, वकील हैं, उनके हाथ में मोबाइल था ताहिर ज़हूर का। उस मोबाइल से उन्होंने मैसेज पढ़ा और अदालत को बताया कि ये मैसेज जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद ये कहते हैं कि ताहिर ज़हूर के मोबाइल से 20 जुलाई का मैसेज पढ़कर अदालत को सुनाया गया। जिन लोगों को 2-2.5 घंटे मिलेंगे तो वो क्या वहाँ जाकर क्या करते। DVR के मुताबिक जो ज़ाहिर जाफर को उन्होंने बांधा हुआ था और उन्होंने पुलिस की मदद की। यहाँ पे वो कहते हैं कि 2-2.5 घंटे अगर टाइम मिलता है तो वो जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने कोई सबूत मिटाया, ये वो चीज़ कि वहाँ पे उनका मकसद ये था जाने का, तो ये वो कहते हैं कि ये इसका एक सबूत पेश नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने। दूसरा वो कहते हैं कि उन्होंने मदद की पुलिस की और बांधा जो मरकजी मुलज़म को। आगे जाकर कहते हैं कि जब पुलिस से पूछा जाता है कि कत्ल की इतला किसने दी, कोई नहीं बताता। थेरेपी वर्क ने पुलिस को इतला दी, ये कहा अकरम कुरैशी ने, और पुलिस के ऑफिसर्स बर वक्त वहाँ पहुँच चुके थे। ये कहना कि पुलिस को इतला नहीं दी गई ये दुरुस्त नहीं है। पुलिस के वकूआ वाले घर में पहुँचने से मुतल्लिक तज़ादात अदालत के सामने जो है वो अकरम कुरैशी साहब ने रखे। और अगर कहते हैं कि अगर 8:40 पर पुलिस अफसरान को पता चल गया था तो ये खुद भी FIR कर सकते थे, इनकी FIR मजबूत होती। और आगे जाकर ये कहा कि ये रिकॉर्ड पर साबित है कि अंदराज मुकदमा से पहले सब कुछ जो है वो हो चुका था। या उन्होंने अलज किया कि अंदराज मुकदमा से पहले इन्होंने सारा केस बना लिया था, हालांकि वो प्रोसिक्यूशन बाद में जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। आगे जाकर कहते हैं कि सारा केस जो बनाया गया मुझे नहीं समझ आता कि तफ्तीशी अफसर ने कैसे तफ्तीश की। मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस स्टेशन में बैठकर सारी कार्रवाई हुई है। शनाख्ती कार्ड और जो फ़ोन नंबर हैं, शनाख्त है, वो लिखे गए हैं और कुछ और तहरीरें भी उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे उन्होंने बुनियादी तौर पर यह बताया था कि जो शनाख्ती कार्ड हैं और फ़ोन नंबर लिखे गए हैं और दूसरी तहरीर जो है वो मुख्तलिफ, उसका हैंड राइटिंग मुख्तलिफ है। आगे जाकर कहते हैं कि दरख्वास्त है कि मुलजमान को अगर कमरे अदालत में यहाँ पे बुलाया गया था, जो मुलजमान थे उनको असद जमाल साहब की जो इस्तदा थी। आगे जाकर अकरम कुरैशी साहब कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर और ज़ुबैर मज़हर का वहाँ पहुँचना मशकूक है, आबद लतीफ़ का रिपोर्ट लेकर जाना आना मशकूक है। ये केस सारा पुलिस स्टेशन में तैयार किया गया। FIR के मुताबिक पुलिस पहुँची तो शिकायत कुनंदा वहाँ पर मौजूद था जिसका बयान रिकॉर्ड किया गया। आला पुलिस अफसर 8:40 पर पहुंचे हुए थे तो 9-9:30 बजे बाकिया पुलिस के एहलकार भी पहुंच चुके थे। थेरेपी वर्क जब वहां पर जाते हैं तो मुलज़म उन पर हमला करता है, उनको जख्मी करता है। अंकर कंप्लेनेंट पुलिस की अदम मौजूदगी में वकूआ पर पहले मौजूद था तो शौकत मुकद्दम को किसने बचाया। वो कहते हैं कि अगर उन पर अटैक हुआ तो इन पर भी अटैक हो सकता था। क्या उनकी कार्रवाई सारी मशकूक नहीं है? तो क्या मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सारी कार्रवाई उन्होंने जो है वो उन्होंने थाने में बैठ कर की है। आगे जाकर कहते हैं कि मुहर्रर फरासत फ़हीम ने जब शवाहिद कब्जे में लेकर माल खाने में जमा कराया तो रिकॉर्ड के मुताबिक वो छुट्टी पर था, ये एक अलज किया गया। मतलब वो कहते हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक ये है। प्रोसिक्यूशन बताए कि पार्सल किसके पास महफूज हुआ। कितना खूबसूरत बनता केस के वो वहाँ पर कहते हैं कि थेरेपी वर्क को जो प्रोसिक्यूशन के बारे से ये बनाया, ये केस बनता था कि इसमें थेरेपी वर्क जो है वो विटनेस होते। शौकत मुकद्दम के बयान में कहाँ है कि मुलज़म की मौजूदगी वहाँ पे क्यों उन्होंने नहीं लिखवाया। आगे जाकर यह कहते हैं कि ये तो उन्होंने शकूक व शुबहात का इजहार जो है वो किया है। एक एक पॉइंट पर गवाह अपने बयानात में तजादात जो है वो पैदा कर रहे हैं। वाक़याती शहादतों में लिंक और चैन का होना ज़रूरी है। अगर लिंक और चैन टूट गया तो इसका फ़ायदा मुलज़म को होगा। आगे जाकर कहते हैं कि थेरेपी वर्क के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई शवाहिद पेश नहीं किए। सिर्फ राब्ता होना तो कोई जुर्म नहीं बनता, राब्ता साबित भी नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन को मेरे खिलाफ केस साबित करना नहीं कर सकी और उन्होंने कहा कि शक का फ़ायदा देकर थेरेपी वर्क को शक का जो फ़ायदा जो है वो दिया जाए। तो ये मरकज़ी मुलज़मा असमत आदम और थेरेपी वर्क के जो वकील हैं अकरम कुरैशी ने ताहिर ज़हूर की जानिब से दलाइल दिए, तो ये उनकी तफसीलात थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।